हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज धर्म सर फ्रॉम डीस इंग्लिश कैंपस। कैसे हैं? लास्ट टाइम हमने बात की थी ब्लू कॉलर जॉब, वाइट कॉलर जॉब। ब्लू कॉलर जॉब थोड़ा सा रिकैप दे दूं मैं आपको। ब्लू कॉलर जॉब लेबरर्स की जॉब होती है। दो तरह की लेबरर्स होती है, स्किल्ड और अनस्किल्ड। स्किल्ड होती है जो टेक्निकल वर्क करते हैं, टेक्निकल क्वालिफिकेशंस होती है उनको, मशीनरी के साथ वर्क करती हैं। आपने देखा होगा फैक्ट्रीज़ में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, ये हमारी ब्लू कॉलर जॉब होती है जो कि स्किल्ड लेबर द्वारा की जाती है। एक होता है अनस्किल्ड लेबर, वो भी ब्लू कॉलर जॉब करती है। अनस्किल्ड लेबर टेक्निकल डिग्रीज नहीं होती, वो फिर मैनुअल वर्क करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और इसमें ज़्यादातर जो ब्लू कलर जॉब वाले होते हैं उनको ब्लू ड्रेस पहननी पड़ती है। डस्ट को कंसील करने के, डस्ट को छिपाने के लिए ब्लू ड्रेस हमारी पहनी जाती है ब्लू कलर जॉब करने वालों के द्वारा। सो ये ब्लू कलर जॉब। दूसरी होती है हमारी वाइट कॉलर जॉब। वाइट कॉलर जॉब आपके ऑफिशियल एनवायरनमेंट में होती है। ऑफिस एनवायरनमेंट में आपकी ज़्यादातर, जैसे आपको देखा होगा, गवर्नमेंट जॉब, एमएनसीज़ में जो ऑफिशियल जॉब्स होती हैं। अब ज़्यादातर यंगस्टर्स आज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करने में लगे रहते हैं ताकि वो अच्छी जॉब प्राप्त कर सके। इंग्लिश सीखने में लगे रहते हैं ताकि वो अच्छी जॉब, ऑफिशियल जॉब प्राप्त कर सके, ताकि बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सके, लाइफ कंफर्ट की लाइफ फुल जी सकें। इसी वाइट कॉलर जॉब होती है। वाइट कॉलर जॉब में आपके डस्ट वगैरह का एनवायरनमेंट में नहीं वर्क करता है, क्वालिफाइड पीपल कार्य करते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब होती है, एमएनसीज ऑफिस में जॉब होती है, तो ज़्यादातर लोग वाइट कॉलर जॉब करना पसंद करते हैं। आज मैं तीसरी जॉब के बारे में बताऊंगा, पिंक कॉलर जॉब। पिंक कॉलर जॉब, ये पिंक कॉलर जॉब स्पेशली लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए या वुमेन के लिए, महिलाओं के लिए होती है। आपने देखा होगा जैसे रिसेप्शनिस्ट होती हैं, ज़्यादातर महिलाएँ होती हैं। आपका सेक्रेटरीज होती हैं, वो भी महिलाएँ होती हैं, एफिशिएंटली वर्क करती हैं। अब एफिशिएंसी के लिए जाने, नर्सिस होती हैं, वो भी महिलाएं होती हैं। और आपका एलिमेंट्री स्कूल्स में वगैरह में पढ़ाने वाले टीचर्स भी ये महिलाएं होती हैं। ऐसी जॉब्स को हम बोलते हैं पिंक कॉलर जॉब। ज़्यादातर आपका पिंक कलर किससे एसोसिएट होता है? महिलाओं से, गर्ल्स से एसोसिएट होता है। जो महिलाएँ होती हैं वो एक हमारी फोर्स होती हैं, हमारी पावर होती हैं, सोर्स ऑफ पावर होती हैं, और ये भी बहुत सारा ऑफिशियल वर्क करती है। आज मैं आपको इट का फर्दर यूज़ बताऊंगा। इट के मैंने आपको यूज़ बता दिए हैं। इट एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन है, और इट्स ज़्यादातर हम इंट्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इट के इंट्रोडक्शन के बाद में हम इट को यूज़ करते हैं नेचुरल अकरेंस को डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे इट इज़ रेनिंग, इट वॉज हेलिंग, इट इज़ हॉट, इट इज़ कोल्ड, क्लाइमेट को बताने के लिए। इट का नेक्स्ट यूज़ है हमारा टाइम बताने के लिए, जैसे इट इज़ 9:30, इट इज़ 7:45, इट इज़ 8:15, इट इज़ 10:10, इट इज़ 10:10। ये इस तरह से मैंने बताया था। इट का मैंने फोर्थ यूज़ बताया था आपको, बहुत ज़रूरी था वो, टेक के साथ। टेक एज ए मेन वर्ब उसमें लिया गया है, और इसमें टाइम ही बताते हैं, परंतु इस किसी एक्टिविटी के लिए टाइम बताते हैं। सिंपल टाइम नहीं बताते हैं, एक्टिविटीज़ के लिए बताते हैं। इसको सारे टेंसेस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, इट को हम सारे मॉडल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इसमें मेन वर्ब टेक ही रहती है। जैसे इट टेक्स मी 1 hour टू रीच माई ऑफिस, प्रेजेंट हो गया, मुझे अपना ऑफिस पहुँचने में 1 घंटा लगता है। इट टुक मी 3 hours टू कम्प्लीट द नावल, मुझे उस नावल को कंप्लीट करने में 3 घंटे लगे। इट विल टेक यू 3 months टू लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखने में 3 महीने लगेंगे। सिंपल हमारे टेंसेस में आ गए। इट हैज़ टेकन मी 1 hour टू प्रिपेयर द फूड, मुझे खाना बनाने में 1 घंटा लगा। इसी तरह से मॉडल में भी इट का यूज़ करते हैं, और इट और टेक का यूज़ करते हैं। जैसे मॉडल में कैसे, इट कैन टेक यू 1 hour टू डू दिस वर्क, इस कार्य को करने में आपको 1 घंटा लग सकता है। ओके, इट में टेक यू 1 hour टू रीच देयर, तुम्हें वहाँ पहुँचने में शायद 1 घंटा लगेगा। इस तरह से जो भी हमने टाइम मेंशन किया उसके अकॉर्डिंग हम उसमें टाइम मेंशन कर देंगे। तो हम फिर मैंने बताया कि इट का यूज़ हम टेक के साथ इस्तेमाल करते हैं, सारे टेंसेस के साथ कर सकते हैं, सारे मॉडल्स के साथ कर सकते हैं। मैंने उसको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं और जो आपको समझ में आ गए। आज मैं इट का यूज़ मैं बताने जा रहा हूँ कॉस्ट के लिए। कॉस्ट मतलब खर्च, कितना कीमत आएगा, कितना खर्च आएगा, और खर्च के लिए भी बहुत सारे सेंटेंस बनते हैं। जैसे इट कॉस्ट मी 5,000 रुपीज़ टू गेट माई कार सर्विस्ड, मुझे अपनी कार सर्विस करवाने में 5,000 रुपये लगेंगे।
इट विल कॉस्ट यू ₹1 लाख टू गेट योर हाउस रिनोवेटेड। तुम्हें अपना घर को रिनोवेट कराने में 1 लाख रुपए लगेगा। इसी तरह से इट हैज़ कॉस्ट मी 20 lakhs टू गेट माई हाउस कंस्ट्रक्टेड। मुझे अपना घर को कंस्ट्रक्ट कराने में 10 लाख रुपए लगेंगे, 20 लाख रुपए लगे हैं, लाइक दैट। जनरली जो हमें जैसे एस्टिमेट बताया जाता है तो हम पूछते हैं वे मैकेनिक से कि कितना पैसा लगेगा, तो उसने कहा, वो क्या कहता है, कैसे आंसर देता है, वो कहता है इट कैन टेक यू ₹5,000 टू गेट योर कार रिपेयर। अगर वो थोड़ा पॉसिबिलिटी की बात करता है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लेता है, तो इंडिपेंडेंस लेता है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, तो इट मे कॉस्ट यू ₹5,000 टू गेट योर कार रिपेयर। इस तरह से हमने कॉस्ट का यूज़ किया है। बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, बहुत ब्यूटीफुल यूज़ है। और जैसे टेक का यूज़ है इट के साथ में, इसी तरह से कॉस्ट का यूज़ है। उसके बाद जो नेक्स्ट यूज़ है नो यूज़। नो यूज़ कैसे इस्तेमाल करते हैं? नो यूज़ कैसे इस्तेमाल करते हैं? कोई फ़ायदा नहीं है, बोलते हैं कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे हम कहते हैं प्रेजेंट में इट इज़ नो यूज़, इट और वॉज में ज़्यादातर होता है, फ्यूचर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इस बात में ज़्यादा होता है नो यूज़ का। तो जैसे इट इज़ नो यूज़ गोइंग टू द मार्केट एज इट इज़ क्लोज टुडे। मार्केट जाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आज बंद है। उसके बाद इट इज़ नो यूज़ मेकिंग हिम अंडरस्टैंड, अरे उसे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट वॉज नो यूज़ गिविंग हिम मनी, उसको पैसे देने का कोई फ़ायदा नहीं था। इट विल बी नो यूज़ टीचिंग हिम इंग्लिश, उसको पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, विल बी फ्यूचर से। और इसी तरह से मॉडल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु ज़्यादातर इसको जो सेंटेंस होते हैं, इसके जो सेंटेंस बनते हैं ये आपके प्रेजेंट में बनते हैं, पास्ट में ज़्यादातर बनते हैं, ज़्यादातर प्रेजेंट पास्ट में बनते हैं। फ्यूचर में भी बनाना चाहे बना सकते हैं, मॉडल के साथ भी बनाना चाहे बना सकते हैं, परंतु सबसे बेस्ट यूज़ नो यूज़ का इस तरह से आता है। अब हम आज का जो यूज़ बताएंगे टाइम के लिए, जैसे इट इज़ टाइम, इट वॉज टाइम टू, और इट विल बी टाइम टू। जैसे इट इज़ टाइम टू गो होम, घर जाने का समय हो गया। इट इज़ टाइम टू टेक लंच, लंच लेने का समय हो गया। इट वॉज टाइम टू गो टू द ऑफिस, ऑफिस जाने का समय हो गया था। इट इज़ टाइम टू गिव हिम मनी, अब उसको पैसे देने का समय हो गया है। इट वॉज टाइम टू मेक हिम अंडरस्टैंड इन रीजनेबल टर्म्स, समय हो गया है, समय था जब उसको एक रीज़नेबल तरीके से हम समझा सकते थे। तो आज मैंने इट के 3 यूज़ बताए, पुराने रिवाइज़ कराए। सबसे पहले मैंने इट के बारे में बताया आपको, इट का कैसे यूज़ होता है। आज मैंने इट के यूज़ के बारे में, पुराने यूज़ के रिवाइज़ करने के बाद में मैंने कॉस्ट के बारे में बताया, इट को कॉस्ट के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं, इट को नो यूज़ के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं, इट को टाइम टू के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट और पास्ट में। फिर मैंने पिंक कॉलर जॉब के बारे में बताया, दोबारा रिवाइज़ कराया। वाइट कॉलर जॉब और ब्लू कॉलर जॉब के बारे में दोबारा बताया मैंने। इट का लास्ट जो हमारा वीडियो आ रहा है, नेक्स्ट वीडियो जो आ रहा है, उसमें रेस्ट ऑफ द यूजेस ऑफ इट, ब्यूटीफुल यूजेस ऑफ इट है, और वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब यू विल बी वेरी इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग दैट, आफ्टर लिसनिंग दैट, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दैट, एंड you would find a dynamic change in your stress formation। मैंने बताया था आपको, मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपका देयर का बताने जा रहा हूँ। और फिर भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं, बहुत सारे इंसिडेंट और एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जिसको हमें डिस्क्राइब करना होता है। और मैंने बताया टेंसेस, मॉडल और WH फैमिली सीख के ही नहीं करे जा सकते, उन्हों को ज़्यादातर इट और देयर के सेंटेंस यूज़ करके हम बनाते हैं। तो इससे ब्यूटीफाई होता है सेंटेंस, और बिल्कुल उसके बगैर ब्यूटीफाई नहीं होता, बन ही नहीं सकता है। किसी भी इंसिडेंट को डिस्क्राइब करना है तो इट और देयर के ही सेंटेंस हमारे बनाने पड़ेंगे। कई दफ़े हमें प्रॉब्लम आती है, सर टेंसेस आते हैं, सर मॉडल आते हैं, सर WH फैमिली का यूज़ आता है, सर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी आता है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में भी आता है। बट देयर आर सम सेंटेंसेस सर विच वी कैन नॉट मेक। बहुत सारे सेंटेंसेस जो हम नहीं बना सकते, तो हम देखते हैं जब हमें इट सेंटेंस फॉर्मेशन पे कमांड आता है, देयर सेंटेंस फॉर्मेशन पे कमांड आता है, तो एक कंफर्टेबल महसूस करते हैं और एक बहुत ही इम्प्रेसिव वे में आप किसी चीज़ को भी, मैंने बताया था, इंसिडेंट, एक्सीडेंट और सिचुएशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।